लैंग्वेज का जो है क्लासरूम के अंदर में और क्लासरूम के बाहर में क्या यूज़ हो सकता है, क्या एप्लीकेशन, क्या फंक्शन हो सकता है। सबसे पहले क्लासरूम के अंदर में तो समझ सकते हैं कि क्लासरूम में कौन होता है। क्लासरूम में टीचर होता है और बच्चे होते हैं। तो क्या होगा कि बच्चे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का जो है, जो बातचीत है, उसमें आसानी होगा। टीचर जो है बच्चे को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी फंक्शन है लैंग्वेज का क्लासरूम में, वो कम्युनिकेशन को आसान बनाना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये क्या करता है कि ये टीचर को जो है अलाउ करता है, इस काबिल बनाता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को बच्चे के बीच में इफ़ेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से वो डाल पाते हैं, दे पाते हैं, और उनको समझ पाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अब क्लासरूम में हम पहले बोल चुके हैं कि टीचर रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, तो वहाँ पे टीचर क्या करेगा? टीचर फुटबॉल खेलेगा, डांस करेगा। अब डांस टीचर होंगे तो डांस करेंगे, लेकिन क्लासरूम में तो फुटबॉल नहीं खेलेंगे ना, या फिर खाना तो नहीं ना पकाएंगे। हाँ, कुकिंग क्लास होगा तो अलग होगा, लेकिन मैं जनरल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, क्लासरूम में टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ना लर्निंग पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छा सा इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे के को समझेंगे, तो लर्निंग भी संभव हो पाएगा। तो लैंग्वेज जो है एक एकदम एसेंशियल चीज़ है क्लासरूम में सीखने के लिए। बिना लैंग्वेज के ये एकदम बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो जो है कॉन्सेप्ट को, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को, उसको समझ पाएँ। और फॉर टीचर्स और टू टू एसेस देयर, हाँ, यहाँ पे क्या है कि टीचर जो हैं बच्चे के को एसेस कर पाएंगे, मतलब आकलन कर पाएंगे उनके अंडरस्टैंडिंग को, कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज की वजह से। तीसरा पॉइंट है, इससे क्या होगा, जब टीचर जो है इंटरेक्ट करेगा, टीचर जो है उसके फीलिंग को समझ पाएगा, लर्निंग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो क्या होगा, एक अच्छा सा एक रिलेशनशिप क्लास में बनेगा। लैंग्वेज जो है ये बच्चे और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर से गुस्सा है, अब कैसे पता चलेगा? लैंग्वेज के द्वारा ही। जब टीचर जो है एक खास लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो जो है वो इंगेजिंग होता है, एम्पैथेटिक होता है, मतलब कि जब लैंग्वेज यूज़ करता है तो एक कॉमन सा एक फीलिंग को भी समझ पाता है बच्चों का, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ता है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा क्लासरूम में, जो क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलाकर के, कुल कुल मिलाकर के बच्चों का पार्टिसिपेशन और जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको ही बढ़ाएगा। चौथा जो पॉइंट है उसमें, देखो, तुम कोई भी चीज़ लर्न करते हो तो बिना क्रिटिकल थिंकिंग के ना नहीं करते हो, और हर एक चीज़ पे विश्वास नहीं करते हो। पढ़ाई में मान लो विश्वास कर भी लेते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि बाहर में जो सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो एकदम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि क्या सही है। मतलब कि कुछ लोग तो एक तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, पहले समझते हैं कि कौन सही है, और सही कौन है, बीच वाले ही सही काम करते हैं, कि ऐसा करते हैं कि वो एनालाइज करते हैं कि मैं इसके साथ जाऊं या उसके साथ जाऊं, कम से कम सोचते तो हैं। यही जो है क्लासरूम में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक इंटरेस्ट जगेगा, और फिर क्या होगा कि लैंग्वेज जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है क्लासरूम में, क्योंकि बच्चे बच्चे सर को सुन रहे हैं, एक कॉमन लैंग्वेज जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, उस लैंग्वेज को सुनेंगे और फिर कॉमन थिंकिंग करेंगे, हाँ सही बोल रहे हैं सर, नहीं कुछ हमको गलत लग रहा है, हम तो घर में कुछ और ही पढ़े थे। अच्छा, तो बाई इंकरेजिंग स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को ना टीचर टीचर तो इंकरेज करता ही है, वो लैंग्वेज जो है टीचर यूज़ करता है, और उस लैंग्वेज की वजह से वो बच्चे इंकरेज होते हैं, जिससे कि वो एनालाइज कर पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं, किसका, इन्फॉर्मेशन का, ना कि फुटबॉल का। लैंग्वेज जो है हेल्प करता है उनका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि इंटरेस्ट जग चुका है। पांचवा पॉइंट है, इससे क्या होगा ना, कल्चरल अवेयरनेस होगा, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे, कॉमन लैंग्वेज है, ये दोनों में इक्वल होगा। एक यहाँ पर भी डाल सकते हो, और आप आउटसाइड क्लासरूम में भी डाल सकते हो, उस पॉइंट को डाल सकते हो। तो क्या होगा कि लैंग्वेज जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ाने में क्लासरूम के अंदर। जब टीचर एक लैंग्वेज यूज़ करता है तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनके कल्चर को और उनके नज़रिए को, पर्सपेक्टिव को। इसमें कुछ और भी पॉइंट आप डाल सकते हो, जैसे कि क्लासरूम में एक दूसरे बच्चे का गाना सीखेंगे, कौन सा कोई कहानी है उनका, कुछ बैठे हैं तो कहानी जान गए उनके बारे में। और फिर एक नेशनल यूनिफिकेशन का एक माहौल होगा कि अरे कितना, वो पंजाबी है, वो सिख है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वाह, ठीक है, हम हमारी तरह है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ऐसा उसका नाम ये है। तो आप पोएम में भी पढ़ते हैं ना। अब पढ़ेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। इसमें क्या है,
इसमें इसमें क्या होगा कि अगर बाहर में आप जाओगे तो बाहर में क्या हर जगह टीचर दिखेंगे क्या? टीचर तो दिखेंगे नहीं। कोई छोटा बच्चा दिखेगा, कोई बड़ा बच्चा दिखेगा। बड़ा बच्चा मतलब 12 क्लास 12 का बच्चा। कोई बूढ़ा दिखेगा, कोई मान लेते हैं कि कोई पॉटर दिखेगा, कोई कॉबलर होगा, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई फल वाला है। बहुत तरह के लोग रहते हैं। कहीं आपको नेता वगैरह कहाँ दिखेंगे? नेता वगैरह टीवी पे दिखेंगे। अब आपके इलाके में भी तो आते रहते हैं। वो भी तो एक कॉमन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं कि आपका रीजनल लैंग्वेज वो यूज़ करें। तो इससे क्या होता है, समाज में ना एक इंटरेक्शन बनता है, एक दूसरे के बीच में ना कुछ समझ पाते हैं, एक दूसरे के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे के लिए एक एक्शन करते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं, उसका आंसर वो देते हैं, समझ पाते हैं, प्रतिक्रिया। तो लैंग्वेज जो है एक एसेंशियल, जानते ही एसेंशियल तो चीज़ है ही। कहाँ पे इससे सोशल इंटरेक्शन होगा? क्लासरूम के बाहर में। ये जो है प्रत्येक इंडिविजुअल को जो है अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से बातचीत कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए और एक अच्छा सा रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश कर पाए अपने शेयर्ड इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बजाय बलबूते, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं संभव है। दूसरा पॉइंट है सपोर्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट। अभी आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं। सपोर्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा कि खुद का ना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप ना थॉट को शेयर करोगे, फीलिंग को शेयर करोगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करोगे। एक लैंग्वेज है तभी तो। अब आपको आपका लैंग्वेज ख़त्म कर देते हैं, एक बंदर को ले आते हैं, तो कितना सारा क्या वो थॉट एक्सप्रेस कर पाएगा? क्या वो सीखा है? क्या वो फीलिंग, हाँ फीलिंग आप समझ पाओगे, उसका उसका आइडियाज़ को तो नहीं समझ पाओगे। तो इससे क्या होगा कि पर्सनल डेवलपमेंट होगा अगर कोई इंसान जो है ये सब एक्सप्रेस करता है। और इससे जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक आइडेंटिटी कि मैं भी कुछ हूँ, अरे वाह मैंने तो आज बहुत अच्छा किया, मैंने तो बहुत अच्छा बताया, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। तीसरा है फोस्टरिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, कि जो भी कम्युनिटी हैं उनके बीच में इंगेजमेंट बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच में इंगेज हो पाएंगे। और ये अब छोटा मोटा बात नहीं रहा, ये एक पूरा एक विशाल हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से। अब छोटा सा कोई राज्य की बात नहीं रही है, पूरे दुनिया की बात हो चुकी है। अभी अगर कोई एलियन आ जाए तो उससे भी हम लोग कर पाएंगे कुछ इंटरेक्शन, उसका भी एक अलग लैंग्वेज होगा, तो उससे भी इंटरेक्शन करने के लिए हम लोग कुछ डेवलप करेंगे। तो फोस्टरिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, लैंग्वेज जो है क्या करता है कि ये जो है इंगेजमेंट को बढ़ाता है। कैसे? इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन से। कहाँ पे? सोशल में, पॉलिटिकल में, कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर। आप पहले ही पढ़े थे कि वो आइडियाज़ को शेयर करता है, थॉट्स को शेयर करता है, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये जो है हेल्प करता है बिल्ड करने में, बनाने में, कि अपने आप को दूसरे से बिलोंग कर पाते हैं, कि मैं उन्हीं से बिलोंग करता हूँ, अरे वाह, हमारा कनेक्शन जो है एक बड़े से वाइडर कम्युनिटी के साथ हो चुका है या हो गया है। मैं जो हमारा जो रीति रिवाज है वो भी वहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है। अच्छा, बस नाम अलग है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इसमें क्या है कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। अभी किसी से मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी कुछ अपना लैंग्वेज यूज़ कर लूँगा, रीजनल लैंग्वेज। कभी मैं कभी मैं हिंदी यूज़ करूँगा, तो कभी इंग्लिश यूज़ करूँगा, मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ मतलब कि ऐसा कि आपको समझ में नहीं आए, मतलब कि उल्टा पुल्टा। हिंदी इंग्लिश का बात नहीं है। कभी कुछ बोलूँगा नहीं अच्छे से, एक एटिकेट के साथ नहीं बोलूँगा, कुछ पॉलिशिंग के साथ नहीं बोलूँगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज जो है एक एसेंशियल चीज़ है, एलिमेंट है। फिर इससे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। ये क्या करेगा इंडिविजुअल को कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली, जहाँ पे वो काम कर रहा हो, और अपने कलीग और क्लाइंट के साथ जो है एक अच्छा सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएगा। पांचवा पॉइंट है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। पहले बता चुका हूँ, पहले वाले में भी था, इस बार भी है। ये जो है कल्चरल, एक दूसरे के कल्चर को आप समझ पाओगे क्लासरूम के बाहर में। अब नया लैंग्वेज सीखते हो तो आपको इंगेज करेगा अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, और आप एक दूसरे के डीपर अप्रिशिएशन करोगे कि उनका डाइवर्सिटी को देख करके एक दूसरे के बीच में ब्रिज बनेगा, मतलब पुल बनेगा। दिल्स जो भी हैं एक दूसरे के की फीलिंग को समझ पाओगे, ब्रिज बनेगा अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। सब एक दूसरे को जान पा रहे हैं वहाँ पे, उस इलाके में वो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हमारे जैसे ही हैं हम, बहुत सारा जो है ना हमारा कल्चर उनसे रिलेट करता है, तो अपने आप को आप बिलोंग कर पाओगे उनके साथ। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं, लेकिन कंक्लूजन से पहले हमारे पास कुछ और भी पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि आप लैंग्वेज सीखे हो, क्लासरूम के बाहर जाओगे, आप दाम कम करवा लोगे। कहाँ पे? दुकान पे, ऑटो में बैठोगे, लैंग्वेज जानोगे तभी ना, कोई खास लैंग्वेज जानोगे, कोई खास रीजनल लैंग्वेज, तभी ना।
जानते ही हो कि आप कोई नई जगह पे जाते हो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप गूगल का इस्तेमाल करते हो, लोकेशन का इस्तेमाल करते हो। आप जानोगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे, कोई भी लोकल आदमी को से बात कर पाओगे, एक कॉन्फिडेंस का भी फीलिंग आता है कि मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। सभी पे भरोसा होगा, किसी को आप जो है कोई और नज़रिए से नहीं देखोगे कि कहीं कोई धोखा ना दे दे मुझे, कहीं ये मुझे मार ना दे। तो आप लोकल फूड को एंजॉय कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा लोकल फूड मिलेगा। कैसे पता चलेगा? लोकल लोगों से बात करोगे, पता चल जाएगा। फिर स्ट्रीट फूड एंजॉय कर पाओगे, उस प्लेस से अपने आप को रिलेट कर पाओगे, अपना इमोशन जो है वो शेयर कर पाओगे। नेशनल इंटीग्रेशन होगा, एक तब आपको फील आएगा कि सब तरह तरह के लोग हैं, कितना अच्छा, सब कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कितना अच्छा भाषा बोलते हैं, कितना हेल्पफुल है। हेल्पफुल तभी हो पाएंगे जब आपके भाषा को समझ पाएंगे। और फिर आप कोई भी मंदिर या कोई भी नई जगह पे घूमने जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कि पूछोगे वहाँ पे क्या है, ये मंदिर कहाँ है, या फिर अच्छे से आप अपने आप को एंगेज कर पाओगे। तो कंक्लूजन में यही है कि जो फंक्शंस है लैंग्वेज का, आउटसाइड और इनसाइड में, इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो काम का चीज़ ही है, और ये मल्टी फेसेटेड होता है, बहुआयामी होता है। इससे जो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, खुद का भी डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। आप अपने आप में निखार ला पाओगे, एक पॉलिशिंग कर पाओगे। दीवार मान लेते, दीवार बनाते हैं, दीवार को पॉलिश नहीं करोगे, मतलब एक अच्छे से एक पैटर्न में नहीं ढालोगे, तो कैसा लगेगा दीवार? तो यही है, प्रोफेशनलिज्म का वो ग्रोथ होगा। और आप इन अंडरस्टैंडिंग दीज फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस को हम समझ करके जो है एजुकेटर है वो क्लासरूम में एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकता है, और कम्युनिकेशन, बातचीत को बढ़ावा दे सकता है, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, एक दूसरे के फीलिंग को समझ पाएंगे, और कल्चरल अवेयरनेस भी बढ़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। धन्यवाद।